इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। ग्रंथराज सामयिक भावना द्वादश का ग्रंथ में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान मंगल प्रवचन दे रहे हैं। कल यहाँ पर कह रहे थे कि हे प्रभु, आपके द्वय चरण मम हृदय में लीनता के समान, किलिता के समान, स्थिरता के समान अथवा उत्कीर्णता के समान मेरे हृदय में बैठ जाएं, क्योंकि आपके दोनों चरण दीपक की तरह हैं। जैसे दीपक अंधकार को नष्ट करता है, ऐसी आपके दोनों चरण अज्ञान रूपी मिथ्या रूपी अंधकार को नाश करते हैं। अनादि अविद्या के वश हुआ जीव मिथ्यात्व की गहराइयों में ही आनंद लूटता रहा। आज तक हमने जो आनंद लूटा मिथ्यात्व का ही लूट रहे हैं, और अभी भी मिथ्यात्व का ही लूट रहे हैं। सम्यक का आनंद अभी तक हमको आया नहीं है। सम्यक का आनंद नहीं आया। जैसे आपको अभी तक शुद्ध दाल का आनंद नहीं आया। तुमने दाल खाई क्या ललित? कौन सी दाल खाई? शुद्ध वाली दाल खाई क्या शुद्ध वाली दाल खाई है? शुद्ध दाल का आनंद लिया कभी तुमने? शुद्ध दाल का आनंद लिया क्या? कोई ने खाई शुद्ध दाल? ये नहीं समझना महाराज जी चौके में भोजन की बात कर रहे क्या? नहीं, वो बात नहीं कर रहे। चौके में भोजन की चौके में दाल बनती, वो वाली बात कर रहे शुद्ध दाल। हम उस शुद्ध दाल की बात नहीं कर रहे। नहीं, तुम सोचोगे चौके की भोजन की बात कर रहे हैं महाराज जी, चौके में भोजन किया के कभी? वो शुद्ध बात अलग हो गई। वो क्रिया की शुद्धि वाली बात हो गई कि हमने शुद्ध वस्त्र पहन के बनाया, कुएं के पानी से बनाया, मर्यादा के मसालों से बनाया, इसलिए वो शुद्ध है। वो एक व्याख्या व्यवस्था अलग बात है। हम शुद्ध दाल की बात कर रहे हैं। आपने खाई है शुद्ध दाल? किसी ने? कोई ने नहीं खाई शुद्ध दाल। कितनी गलत बात है। अरे एक बार तो अपने जीवन में शुद्ध दाल खा के देख लो भैया। कल को सौदर स्वर में चले गए, मान लो तुम यहां से, वो सौदर में पूछने लगा कि तुम जमीन पे थे, मनुष्य थे, दाल बनती थी, तुमने खाई के शुद्ध दाल, तो क्या बोलोगे? शुद्ध दाल। आज तक आपने शुद्ध दाल का आनंद नहीं ले पाए, तो सोचो आत्मा का क्या आनंद ले पाओगे? आप बोलोगे कैसी होती शुद्ध दाल? अरे आपने आज तक जो आनंद लिया वो मसाले का आनंद लिया, आपने नमक का आनंद लिया, मिर्ची का आनंद लिया, हल्दी का लिया, घी का लिया, बघार का लिया, लेकिन शुद्ध दाल का आनंद कहां लिया है? आपने जैसी दाल बनी और उसमें सौभाग्य जी लगा दिया तड़का, बघार। अब जो दाल का आनंद था वो तो विलीन हो गया। अब तुम्हें आ रहा है नमक ज्यादा है कि कम है, मिर्ची ज्यादा है कि कम है, हल्दी डाल दी है, हींग डाल दी, ज्यादा डाली कि कम डाली, टमाटर डाला है कि नहीं डाला है। तो जो आनंद आ रहा है इन्हीं सामग्री का आ रहा है। शुद्ध दाल का आनंद तो विलीन ही हो गया। शुद्ध दाल का आनंद लेना था, दाल उबाल के फिर खाओ, उबली दाल खाओ, तब तुम्हें पता चलेगा शुद्ध दाल का आनंद क्या होता है, दाल का स्वाद क्या है। अभी तक जो स्वाद आ रहा था मिश्रित स्वाद आ रहा है आपको, मसाला मिश्रित स्वाद आ रहा है, नमक मिश्रित स्वाद आ रहा है, मिर्ची मिश्रित स्वाद आ रहा है, लेकिन शुद्ध दाल का स्वाद नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? ओ हनुमान जी, इतनी उम्र निकल गई, बताओ अभी तक शुद्ध दाल का आनंद नहीं ले पाए।
जो नीरस करेगा, जो नीरस करेगा, फिर नीरस करके दाल का भोजन करेगा, उसे शुद्ध दाल का आनंद है। जो नीरस नहीं किया होगा उसे क्या पता होगा शुद्ध दाल का आनंद क्या रहेगा, क्योंकि हर चीज में तो कुछ ना कुछ मिला के खा ही रहे ना। दूध में आपने शक्कर मिला दी। ओ महेंद्र जी, मीठा दूध पिया क्या? मीठा दूध पिया क्या? सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। मीठा दूध पिया है क्या तुमने? हैं? पिया है? कौन सी भैंस ने मीठा दूध दिया बताना? गाय की भैंस ने दिया, गाय ने दिया है। कौन सी गाय है भैया? पता नहीं, इधर देती हुई गाय मीठा दूध, हमारे यहां तो नहीं देती मीठा दूध। हैं? एक दूध की मिठास अलग होती है, एक दूध का सौंधापना अलग होता है। उसमें वैसा मीठा स्वाद नहीं आता जैसे आप शक्कर डाल के पीते हो। जैसा मीठा स्वाद आता है वैसा दूध में मीठा स्वाद नहीं आता है। वो मिठास दुग्ध मिष्ट मिष्ट पदार्थ है। मिष्ट पदार्थ से मतलब उसमें कड़वापना नहीं है, खारापना नहीं है, चिरपरापना नहीं है, कसायलापना नहीं है। 5 प्रकार के रस होता है ना, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चिरपरा। उस दुग्ध में ना तो चिरपरापन है, ना कसायलापना है, ना खट्टापना है, ना चिरपरापना है। तो दुग्ध मीठापना, पर वो मीठा दूसरा है। जो मीठा दूध हम पीते हैं वो दूसरा है। हम कोई निपनिया दूध नहीं पीते। दूध आता है, उसमें चीनी मिलाते हो, फिर पीते हो। और नहीं मिले तो क्या फीका दूध दे दिया, क्या फीका दूध दे दिया। अगर उसमें मिठास आती फिर आप ये शब्द नहीं निकलता कि दूध फीका है। दूध फीका होता ही नहीं होता, मीठा होता है। दूध फीका भी होता है ना, मीठा भी होता है। तो महेंद्र जी, मीठा दूध पिया ना? नहीं पिया? पिया कि नहीं पिया? एक उत्तर दो, पिया कि नहीं पिया? पिया ना? शक्कर वाला दूध, मीठा दूध नहीं पिया। ललित करे आप तो ऐसे ही बोलो, इस फंसा देंगे महाराज। वो बोलने नहीं चाहता मीठा दूध पिया, वो बोला शक्कर वाला दूध पिया, मीठा दूध पिया नहीं। मीठा दूध कहते 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 बरसों निकल गए। दूध मीठा, मीठे दूध का आनंद ले रहे हैं, मीठे दूध के आनंद है। इतने गहरे में चले गए हैं मीठे दूध के आनंद में कि दूध का आनंद ही भूल गए। वो शक्कर के आनंद को दूध का आनंद मान लिया, वो चीनी के आनंद को दूध का आनंद मान लिया। और वास्तविक दूध का आनंद तो हम भूल ही गए। वास्तविक दूध का स्वाद तो हमारी जबान से चला ही जा चुका है। आज जैसे आपके जीभ पे शुद्ध दूध का स्वाद नहीं है, आंख पर जो जीभ पर स्वाद चढ़ा है वो पानी मिले दूध का स्वाद चढ़ा है। जिस दूध में पानी मिला है, शक्कर मिली है, ऐसे दूध का आप स्वाद ले रहे हो। कभी गाय भैंस से निकला हुआ शुद्ध दूध और भैंसा का भैंसा पी लो, जैसा निकला है उसका स्वाद जिस दिन एक बार आपकी जीभ पे चढ़ जाएगा ना, आपको जगत के दूध का स्वाद नहीं आएगा। जब एक बार व्यक्ति को शुद्धता की आनंद आ जाता है तो उससे फिर अशुद्धता में आनंद नहीं आता है। अभी हमारा आनंद मिथ्यात्व का आनंद है। जिस दिन एक बार सम्यक का आनंद आ जाएगा, विश्वास रखना, तो मिथ्यात्व के प्रति एकदम भी श्रद्धान बैठेगा ही नहीं। क्या लोग कर रहे हैं, क्या पागलपंती है, ऐसा लगेगा आपको। दुनिया को आप पागल लगोगे और आपको दुनिया पागल लगेगी।
आचार्य कह रहे हैं अनादि अविद्या के बस हुआ जीव मिथ्यात्व की गहराइयों में ही आनंद को लूट रहा है, अज्ञानता में सुख को खोज रहा है। संसार में सुख की खोज ये जीव की पहली भूल है। पर्याय की मूर्ता आत्मा को स्वयं से दूर कर देती है, जबकि यथा निर्णय हो जाए कि जिस पर्याय में मैं हूं वह पर्याय नहीं बचेगी, पर्याय को अकेला ही यहां से जाना पड़ेगा। जिस पर्याय की राग में मैं पाप कर रहा हूं वो पर्याय बचने वाली नहीं है। इस आत्मा को, इस पर्याय को छोड़कर अकेला ही जाना पड़ेगा, इसे साथ में लेकर नहीं जा सकता। इस पर्याय के राग में मैंने अनेक परमात्माओं का अनादर कर दिया। बने भगवान को तो पूछते हैं, बनने वाले भगवान को पूछ भी नहीं पाया। बने भगवान की तो बहुत पूजा करते हैं, लेकिन बनने वाले भगवान का अनादर करते हैं। परंतु विश्वास रखना, जिन्हें तुम पूछ नहीं पा रहे हो वे ही भगवान बनेंगे। फिर पूजोगे, अभी पूछ लेते तो यूं कहते कि वो ही भगवान बने हैं जिनको मैंने पूछा था। आज पूज रहा हूं, ये वह धर्म नहीं है कि चौखट की पूजा करें और मां को धक्का मारे, घर का प्राणी बिलके और भगवान की भक्ति करें, ये वो धर्म नहीं है। ये जिन शासन है ये वो मार्ग नहीं बताता कि सबकी पूजा करो और शिव को भगाओ। ये वो धर्म नहीं है सबके ऊपर पुष्पमाला हो, सबके ऊपर तो पुष्प वर्षा हो रही है और जब सब में शिव बैठा हुआ था तब एक गिलास पानी भी नहीं दे रहा था। बड़ी विकट स्थिति है। जब आदमी जीवित रहता है तो उसकी पूछ नहीं होती, जब जीवित रहता है तो कोई पूछ नहीं उसकी, घर में कीमत नहीं है, और मर गया तो बड़ी अर्थी सजाकर फूल वर्षा करते हुए ले जाया जा रहा है। तो आज ये वो धर्म नहीं है कि सबको के ऊपर तो पुष्प वर्षा करो, और जब उसके अंदर शिव विराजमान था, शिव यानी आत्मा, जब उसके अंदर आत्मा विराजमान थी, जब वो जीवित था तो एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा। तब तो धुतकारते थे और अब बड़ा सा जीवन करा रहे। चला गया तो सबके लिए सब कुछ करता है और शिव के लिए कुछ भी नहीं करता। सबके लिए विमान बनाया जा रहा है और जब सब में शिव विराजमान था तब उसे देखने भी नहीं आए। क्या होगा? पर्याय की पूजा सबकी पूजा है, पर्यायी की पूजा शिव की पूजा है। किसको पूजा भैया? जिसके साथ आप बैठे हो विश्वास मानिए ये भव्य जीव हैं, भविष्य में भगवान हैं, इनका अनादर मत करना। आशीर्वाद जिनके साथ भी आज आप बैठे हो ये सब भव्य जीव हैं। ये आसपास जो भी भगवान की भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनवाणी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान की आराधना करते दिखाए, ये सब भव्य जीव हैं। ये बनने वाले भविष्य के सब भगवान हैं, बनने वाले भगवान हैं। इस पुण्य के उतार चढ़ाव को सत्य मान लेना। समय सार जी की भाषा में एक शूद्र ब्राह्मण के घर में पला, एक शूद्र पुत्र ब्राह्मण के घर में पला और दूसरा शूद्र पुत्र सेठ के घर में पला। एक मदिरा को स्पर्श करने को पाप कह रहा है कुल के अभिमान में, दूसरा मदिरा के स्नान में अपने आप को पुण्य मना रहा है, अपने आप को शूद्र मानकर। यदि भूता दृष्टि निहारेगा बेटा किसका था? जो मद्रास को दूर से ही छोड़ रहा था वह भी पुत्र शूद्र का ही था, और जो मदिरा में स्नान कर रहा था वह भी पुत्र शूद्र का ही था। एक शूद्र पुत्र है, एक जगह गो चला गया तो वो तो अपने आप को शराब छूने का पाप मान रहा है, और एक शूद्र पुत्र घर में ही रह गया, वो मदिरा को पीने में महानता मान रहा है। लेकिन पुत्र तो दोनों किसके ही हैं? शूद्र के ही हैं। कर्मत की दृष्टि से देखोगे पुण्य की प्रशस्ता भी कर्म है और पाप की अप्रशस्ता भी कर्म है। बंधत की दृष्टि देखोगे तो दोनों ही बंध के भागी हैं। ध्यान दो, सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य मोक्ष का कारण है और मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण है। यहां देखना पड़ेगा
इस बात को आचार्य ने जो गाथा दी है, सम्मा दिट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नीमा, मोक्षस हो हेउ यदि निर्णाण बंधम ना कुड़ी। संसार सम्य दृष्टि का जो पुण्य है वो कभी संसार का कारण नहीं बनता, मोक्ष का कारण बनता है। वो मिथ्या दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण नहीं बनता, संसार का कारण बनता है। संसार का मतलब अभी आप यहाँ यदि आपके प्रति आपके अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आप भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, ये पुण्य खाली नहीं जाएगा। पर इस पुण्य से आगामी पर्याय में आप उस कार्य को नहीं कर सकते जिस कार्य से कर्म का क्षय होता है। संयम धारण किया है, ये कर्म क्षय पुण्य वाला संयम है, कर्म क्षय करने वाला पुण्य है ये। आप संयम धारण नहीं कर रहे, आप भोगों में आपको भी पुण्य मिला है और हमको भी पुण्य मिला है, दोनों को पुण्य मिला है। एक पितमाधारी माँ को भी पुण्य मिला है, आपको भी मिला, एक वृत्ति को भी पुण्य मिला है, आपको भी मिला है, एक महावृत्ति का भी पुण्य है और आपका भी पुण्य है। लेकिन आप जो पुण्य कर रहे हैं उस पुण्य से आप भोगों को ही प्राप्त कर पाएंगे, कर्म का क्षय नहीं कर पाएंगे। आप उस पुण्य से आगामी कर्म का ही बंद कर रहे हैं। भोग मिल रहे हैं आपको, पूर्व पुण्य किया था, अच्छे अच्छे भोग मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे भोग मिल रहे हैं तो आप अच्छा अच्छा भोग रहे हो। अच्छा घूमना फिरना, खाना पीना, चलना रहना, मस्त सब कार्य करना, रात्रि भोजन करना आदि अनेक प्रकार के कार्य करना, अंशना पानी पीना, सब तो आप कर रहे हैं। तो इससे इस पुण्य से आपको आगामी संसार के कारण रूप पाप बंद हो रहा है। पुण्य हमको भी मिला था पर हमने उस पुण्य को त्याग के रूप में रख दिया। 5 महाव्रतों ग्रहण करके 5 पापों का त्याग कर दिया। बिना पुण्य के तो मुनिव्रत धारण नहीं हो सकता ना। आदमी सोचता है, सोच ही जिसकी कठिन है, फिर वो विषय करना कितना कठिन होगा। जिन महाव्रतों के बारे में सोचकर ही व्यक्ति की रूह कांप जाती है, ऐसे है महाव्रत। एक बार एक व्यक्ति खूब साधुओं का मजाक उड़ाता था, तो एक सेठ को पसंद नहीं आता था, पर उसने कहा कि इसको कैसे समझाऊं। तो उसने कहा उससे, उस व्यक्ति से उसने उक्ति निकाली, इसे समझाना चाहिए। तो उसने कहा देखो भाई, मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूं, एक कथा मिलेगी आपको। मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूं और मेरा नियम है कि साधु के दर्शन कर कर ही भोजन करता हूं। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए 10 दिन के लिए साधु बन जाओ। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए बन जाओ। मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगा और भोजन कर लूंगा। तो वो कह लेते इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या मिलेगा? उसने कहा जो तुम चाहोगे वो दे दूंगा, जितना धन चाहोगे उतना धन दे दूंगा, जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा दे दूंगा, बस 10 दिन के लिए तुम मेरे लिए साधु बन जाओ। और वो तो क्या ही है, साधु ने कपड़ा उतार के फेंकना है, एक पीछे कमंडल हाथ में करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। और क्या ही है, ठीक है बन जाऊंगा। उनके ठीक है बन जाओ, पर कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।